नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। यह सियासत की दुनिया का मिजाज है, इसे पहचान पाना इतना आसान नहीं होता। मरधरा की धारा का ही सियासी मिजाज देख लीजिए। तमाम सियासी विश्लेषक अंदाज लगा रहे हैं, लेकिन कुछ होगा कब ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जिस प्रकार से जो मिथक पिछले 2 सप्ताह से लगातार चले आ रहे थे, वो मिथक आखिरकार आज टूट गया। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा और उसके बाद पिछले शनिवार को पंजाब में कैप्टन की सल्तनत पलट गई। उसके बाद से कहा जा रहा था कि अब इस शनिवार को नंबर किसका लगेगा। राजस्थान को लेकर सियासी विश्लेषक अलग अलग बयान दे रहे थे, अलग अलग आकलन लगा रहे थे। और जब कल शाम दिल्ली में राहुल गांधी के आवास 12 तुगलक लेन पर एकाएक चहल कदमी बढ़ गई। सचिन पायलट राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए और वहां पर प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। उसके बाद से लगा कि जब सचिन पायलट राहुल गांधी के आवास से बाहर निकलेंगे तो कोई बड़ी चहलकदमी होगी। और वो जो पिछले 2 सप्ताहों से जिस प्रकार से सिलसिला बना हुआ था, उसी प्रकार से इस शनिवार को लेकर भी लोग कयास लगा रहे थे। लेकिन वो तमाम चीज़ें, वो तमाम मिथक इस शनिवार को टूट गए। यानी मुख्यमंत्री गहलोत की कुर्सी बहरहाल सलामत है। अब बात करते हैं कि आखिर राजस्थान की सियासत में आगामी दिनों में होने क्या वाला है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान की सियासत में मौजूदा वक्त में सिर्फ और सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें जोर पर हैं। आगामी महीने में यानी अक्टूबर माह में नवदुर्गा के वक्त राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लेकिन ये जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ये अपने आप में बेहद अहम होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई कद्दावरों की छुट्टी होगी तो कई नए चेहरे इस मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। लेकिन उसके इतर जो सियासी विश्लेषक हैं, उनका ये भी कहना है कि सचिन पायलट की आगे की रणनीति क्या होगी, पायलट कैंप के आगे के दांव और पेच क्या होंगे, वो इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही तय होंगे। लेकिन जिस प्रकार से पिछले सप्ताह भर के भीतर 2 बार राहुल गांधी से जो सचिन पायलट की मुलाकात हुई और उसके बाद जयपुर में डॉक्टर सीपी जोशी से जो सचिन पायलट की मुलाकात हुई, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राजस्थान में अब सुलह का फॉर्मूला आलाकमान की प्रयोगशाला पर जल्द से जल्द तैयार होगा, क्योंकि पंजाब में जिस प्रकार से आलाकमान का जो नया तेवर, नया कलेवर देखने को मिला है, उससे एक बात साफ हो जाती है कि राजस्थान में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो वो कैसा होगा, पायलट कैंप को कितनी तवज्जो दी जाएगी, और जो यक्ष प्रश्न है वो ये है कि सचिन पायलट की क्या भूमिका होगी। क्या पायलट की भूमिका को लेकर ही राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच मंत्रणा हुई। और दिलचस्प बात तो यह है कि दिल्ली में राजस्थान को लेकर जो चहलकदमी मची हुई है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आज भी केसरी वेणुगोपाल और अजय माकन के बीच राजस्थान को लेकर लंबी मंत्रणा चली है। अब बड़ा सवाल यह है कि यह मंत्रणा चलती कब तक रहेगी, क्योंकि इस प्रकार से मेल मुलाकात और मंत्रणा का दौर राजस्थान को लेकर पिछले साल भर से चल रहा है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो एकाएक जो सियासी तपिश दिल्ली में बढ़ी है, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो कवायद है, अब उसमें लेट लतीफ़ी नहीं की जाएगी। और उसके इतर सिक्के का दूसरा पहलू ये भी कहता है किसी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही राजस्थान की आगामी सियासी दशा और दिशा तय होगी। और इसी के बाद सचिन पायलट गुट किस प्रकार की आगे रणनीति बनाएगा,
किस प्रकार से गहलोत कैंप को घेरने की रणनीति बनेगी, इन तमाम बिंदुओं पर, इन तमाम मसलों पर जो आगे की रणनीति है, जो सियासी दांव पेच है, वो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही तय हो पाएंगे। बहरहाल देखना यह होगा कि क्या जिस प्रकार पंजाब में आला कमान ने तत्परता दिखाई है, वही तत्परता राजस्थान में देखने को भी मिलती है या नहीं। दोस्तों, चलते चलते कल रीट की प्रमुख परीक्षा है राजस्थान में, लिहाजा द फैक्ट इंडिया परिवार रीट के सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देता है और साथ ही साथ ये भी अपील करता है कि जो सरकार की ओर से जो गाइडलाइन दी गई हैं उनकी पालना करिए और तमाम राजस्थान के आम लोग कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसा भ्रामक मैसेज सोशल मीडिया में साझा ना करें जिससे पैनिक क्रिएट हो। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए